गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है और मीनिंग कठिन लगती है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, आपके सामने पहली मीनिंग है, आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी और कठिन लग रही होगी। हम इसे कोड में तोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी आसान लगेगी। देखिए, इस मीनिंग के आखिर में लिखा है TION। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। ये हमारा कोड होता है। कहने का मतलब, आपको कहीं पर इंग्लिश में TION लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण आपको सन करना है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। TRAC, इसे पढ़ेंगे हम लोग ट्रैक। ट्रैक क्या पढ़ेंगे? ट्रैक। DIS, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। इसे पढ़ेंगे हम लोग डिस। क्या पढ़ेंगे? डिस। तो पूरी मीनिंग को मिला के पढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन। 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 डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता। क्या होता है? व्याकुलता। तो पूरी मीनिंग बन गई हमारी डिस्ट्रैक्शन। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के भी आखिर में लिखा है TION। तो हमें TION को क्या पढ़ना है? शन। क्या पढ़ना है? शन। और बीच में लिखा है हमारा TRUC। हम लोग इंग्लिश में TRUC को पढ़ते हैं ट्रक। क्या पढ़ते हैं? ट्रक। TRAC को पढ़ते हैं ट्रैक। TRUC को पढ़ते हैं ट्रक। क्या पढ़ते हैं? ट्रक। तो पूरी मीनिंग बन गई डिस्ट्रक्शन। 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 डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। तो हमारी मीनिंग बन गई डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्शन। दोनों में अंतर है, आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको गौर करना है IED पे। किस पर गौर करना है? IED पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर IED लिखा मिले तो उसका उच्चारण करते हैं हम लोग आइड। क्या पढ़ते हैं उसे? आइड। और QUA, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्वा। क्या पढ़ते हैं? क्वा। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको क्यू के बाद हमेशा यू लिखा मिलेगा। कोई भी मीनिंग हो, क्यू के बाद हमें यू लिखा ही मिलेगा। तो पूरी मीनिंग बनी क्वा ली। एफ के आगे हमारा IED है, तो ये पूरी मीनिंग बन गई फाइड। क्या बन गई? फाइड। मिलाकर पढ़ते हैं क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है लायक। क्या होता है? लायक। तो मीनिंग बन गई क्वालिफाइड। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए, आपको बड़ी लग रही है लेकिन बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। TION। TION को हमें क्या पढ़ना है? शन। QUA, इसे क्या पढ़ना है? क्वा। तो पूरी मीनिंग बन गई क्वालीफी। CA, इसे पढ़ेंगे के। क्या पढ़ेंगे? के। क्वालिफिकेशन। TION को पढ़ना है शन, तो पूरी मीनिंग बन गई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। तो दो मीनिंग हो गई हमारी, क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन। चलिए हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के शुरुआत में लिखा है COM। COM को पढ़ते हैं कम। ये हमारा कोड होता है। COM को क्या पढ़ना है? कम। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में COM लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण कम करना है। और आगे आपको एक चीज़ पे गौर करना है कि यहाँ पे हमारा M 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार एक साथ लिखा है तो उसका उच्चारण खाली एक बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर M हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ना खाली एक बार है। तो पूरी मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग COMMUNI, इसे पढ़ेंगे कम्युनिकेट। केट। तो पूरी मीनिंग बन गई कम्युनिकेट। कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। तो मीनिंग क्या बन गई? कम्युनिकेट यानी बातचीत करना। COM, इसे क्या पढ़ना है? कम। और आगे वाला जो कोड है आपको उस पर गौर करना है। कोड क्या है? BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग बन गई COM कम FOR फॉर TABLE टेबल। तो पूरी मीनिंग कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। तो हमारी मीनिंग बनी कम्युनिकेट कंफर्टेबल। आगे चलते हैं। देखिए, आगे भी हमारा M 2 बार है। पढ़ना कितनी बार है? एक बार। अब आपको यहाँ पर गौर करना है TY पे। TY को पढ़ते हैं T। यानी आपको कहीं पर TY लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण होता है T। तो पूरी मीनिंग बन गई COM कम, M 2 बार है, एक बार पढ़ना है, UNI यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समाज। क्या होता है? समाज। यानी कम्युनिटी मतलब समाज। आगे चलते हैं। CRE, इसे पढ़ना में क्रे। क्या पढ़ना है? क्रे। DID क्रेडी। BIB LI ली। TY को क्या पढ़ना है? T। तो पूरी मीनिंग बन गई
क्रेडिबिलिटी, 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 क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, तो मीनिंग बनी हमारी कम्युनिटी क्रेडिबिलिटी। आगे वाला जो हमारा कोड है वो है SION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो SION को पढ़ते हैं हम लोग जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो पूरी मीनिंग बन गई रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है दोहराव। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं CON। इसे क्या पढ़ना है हमें? कन। ये भी हमारा कोड होता है, CON को पढ़ते हैं कन। FU फ्यू, SION जन। तो मीनिंग बन गई कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। तो मीनिंग बनी रिवीजन, कन्फ्यूज़न। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला कोड है हमारा PER। ये हमारा महत्वपूर्ण कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। और आखिरी में हमारा IVE, ये भी हमारा कोड होता है। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में IVE लिखा मिले तो इसका उच्चारण होता है इव। क्या होता है? इव। अगर इससे पहले कोई अक्षर लिखा है तो उसी के हिसाब से मीनिंग बन जाती है। PERS पर्स, PEC पैक, TIVE टिव। तो पूरी मीनिंग पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। तो मीनिंग बन गई पर्सपेक्टिव यानी उद्देश्य। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं INS एंस। इसे क्या पढ़ेंगे? एंस। TRUC मैंने आपको बताया कि इसे पढ़ते हैं ट्रक। तो मीनिंग बन गई इंस्ट्रक्ट। और आखिरी में TIVE तो टिव। तो पूरी मीनिंग इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव का मतलब निर्देशित। तो मीनिंग बन गई हमारी पर्सपेक्टिव, इंस्ट्रक्टिव। आगे चलते हैं हम लोग। शुरुआत में लिखा है PER तो उसे क्या पढ़ना है? पर। और आखिरी में हमारा आ गया TION। मैंने बताया था कि आपको TION को पढ़ते हैं शन। तो पूरी मीनिंग परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं PER पर, SON शन, और आखिरी में LITY यानी लिटी। तो पूरी मीनिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो मीनिंग बनी हमारी परसेप्शन, पर्सनैलिटी। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। और बीच में लिखा है हमारा TRUC जिसे पढ़ना है हमें ट्रक। और शुरुआत में लिखा है ST। ST को पढ़ते हैं हम लोग स्टा। क्या पढ़ते हैं? स्टा। यानी कहीं पर आपको ST लिखा मिले तो उसे स्टा पढ़ना है। तो पूरी मीनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। तो मीनिंग बन गई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी बनावट। चलिए अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं MIX मिक्स, TURE चर। तो मीनिंग मिक्सचर, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिलावट। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का एक बार रिवीजन कर जाते हैं। सारी मीनिंग को एक बार हम लोग फिर से पढ़ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्शन। क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन। कम्युनिकेट, कंफर्टेबल। कम्युनिटी, क्रेडिबिलिटी। रिवीजन, कन्फ्यूज़न। पर्सपेक्टिव, इंस्ट्रक्टिव। परसेप्शन, पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर, मिक्सचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।